ये बॉर्डर पे खतरा नहीं है, हमें इस देश के अंदर रहने वाले दरिंदों से खतरा है। दोस्तों, आज भिवानी से जुड़ी वो खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मनीषा का मामला अब आम लोगों की जुबान पर है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा। कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं महिलाएं कैंडल मार्च निकाल रही हैं, तो कहीं बच्चे तक हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार भी सच्चाई दबाई गई तो समाज का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। गांव शहरों में जगह जगह पंचायतें हो रही हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना आक्रोश पहले कभी नहीं देखा। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यही आई है कि आखिरकार सीबीआई की टीम भिवानी पहुंच चुकी है। टीम ने सबसे पहले मनीषा के पिता संजय से मुलाकात की। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आने लगे। हर किसी के चेहरे पर यह उम्मीद झलक रही थी कि अब मामला सही हाथों में पहुंच गया है। गांव के लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि उनकी आवाज आखिरकार दिल्ली तक पहुंच गई है, क्योंकि भिवानी पुलिस पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा था। पुलिस जिस ढंग से शुरू से जांच कर रही थी, उससे किसी को संतोष नहीं था। गवाहों को धमकियों की खबरें सामने आ रही थीं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बातें उठ रही थीं, और यही वजह रही कि लगातार धरने प्रदर्शन कर लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। जब सीबीआई की टीम ढाणी लक्ष्मण गांव पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ ग्रामीण इकट्ठे हो गए। हर किसी की आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लोग घरों से निकलकर सड़क पर खड़े थे। महिलाएं बच्चों को गोद में लिए खड़ी थीं। बुजुर्ग लाठियों का सहारा लेकर दरवाजों पर खड़े थे। नौजवानों के चेहरों पर गुस्सा और भरोसा दोनों एक साथ साफ नजर आ रहे थे। लोग कहते दिखे कि चाहे जितना भी समय लगे, अगर सीबीआई ने सही तरीके से जांच की तो सच सामने आकर ही रहेगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि भले ही पुलिस ने धोखा दिया, लेकिन उन्हें अब भी विश्वास है कि सीबीआई उन्हें निराश नहीं करेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शुरू से ही पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, गवाहों को नजरअंदाज किया, सबूत छुपाए, लेकिन हालात अब बदलेंगे। सीबीआई का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण लौटी है। सीबीआई जब मनीषा के घर पहुंची तो सबसे पहले संजय से लंबी बातचीत की गई। बाहर भारी भीड़ जमा थी जो हर शब्द सुनने की कोशिश कर रही थी। अफसरों ने संजय को बैठाकर पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछना शुरू किया। संजय की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस दिन सूचना मिली और वे जंगल की ओर दौड़े तो उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उनकी ही गुड़िया है। उन्होंने अफसरों को बताया कि मनीषा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी, नर्सिंग ऑफिसर बनकर गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। संजय बोले, मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती थी और कभी हार नहीं मानती थी, ऐसे में वह अपनी जिंदगी से हार कैसे मान सकती है। सीबीआई का पहला सवाल था, आपने सबसे पहले क्या देखा? संजय ने जवाब दिया कि जब वे पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर दिल बैठ गया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब किसने किया और कैसे हुआ। दूसरा सवाल था, पुलिस को जो नोट मिला है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर संजय ने कहा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने वह नोट शुरुआत में क्यों नहीं दिखाया? 2 दिन बाद ही मीडिया को क्यों दिया? अगर नोट पहले दिन वहीं था तो उसी दिन क्यों नहीं मिला? संजय का साफ कहना था कि उन्हें शक है कि वह नोट असली भी है या नहीं, क्योंकि परिवार को अब तक असली नोट नहीं दिखाया गया, केवल फोटोकॉपी ही दिखाई गई है। उनका कहना था कि अगर नोट शुरू से सामने आ जाता तो इतना विवाद खड़ा ही नहीं होता। सीबीआई अफसरों ने धैर्य से उनकी बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि इस बार जांच हर एंगल से होगी और कोई भी सवाल अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। संजय ने मीडिया से कहा कि सीबीआई अफसर जिस तरह शांति से सवाल पूछ रहे थे, उससे उन्हें भरोसा हो गया है कि उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस से उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन सीबीआई से अब पूरी उम्मीद है। इसके बाद सीबीआई उस प्ले स्कूल गई जहां मनीषा बच्चों को पढ़ाती थी। वहां स्टाफ से पूछा गया कि आखिरी दिन वह आधे घंटे लेट क्यों हुई। स्टाफ इस सवाल पर साफ जवाब नहीं दे पाया। सभी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं। सीबीआई इस आधे घंटे पर खास ध्यान दे रही है, क्योंकि यही समय इस पूरे मामले की असली कड़ी साबित हो सकता है। फिर सीबीआई उस दुकान पर पहुंची जहां से कहा जा रहा है कि मनीषा ने मोनो स्प्रे खरीदा था।
यह दुकान नरेंद्र कुमार की थी। अफसरों ने पूछा, क्या हर दवा की एंट्री रजिस्टर में करते हैं? क्या ग्राहकों से साइन कराते हैं? नरेंद्र के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह जानकारी भी बेहद अहम होगी। इसके बाद सीबीआई टीम नर्सिंग कॉलेज पहुंची, जहां सबसे बड़ा शक जताया जा रहा है। वहां स्टाफ से कई सवाल पूछे गए। मनीषा उस दिन कॉलेज गई थी या नहीं, यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है। स्टाफ से पूछा गया, अगर मनीषा आई थी तो आपको कैसे पता नहीं चला, और अगर नहीं आई तो बार बार उसका नाम कॉलेज से क्यों जोड़ा जा रहा है? टीम ने उन 2 लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने सबसे पहले जंगल में मनीषा को देखा था, सत्यपाल और ईश्वर प्रसाद। दोनों ने बताया कि जब उन्होंने देखा तो वहां कुत्ते चिपके हुए थे। पहले उन्हें लगा कोई जानवर है, लेकिन पास जाकर होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत गांव वालों को सूचना दी। सीबीआई ने उनसे भी कई सवाल किए और हर जवाब नोट किया। गांव के लोग कहते हैं कि सच तभी सामने आएगा जब सीबीआई उस बस ड्राइवर से पूछताछ करेगी जो आइडियल कॉलेज की बस चलाता था। कहा जा रहा है कि मनीषा रोज उसी बस से आती जाती थी, जबकि कॉलेज प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि अगर ड्राइवर से सख्ती से सवाल किए जाएं, तो असली सच सामने आ जाएगा। इसके बाद सीबीआई उस खेत में भी पहुंची जहां मनीषा मिली थी। अफसरों ने वहां हर कोना बारीकी से देखा। खेत के मालिक और मजदूरों से सवाल किए, क्या उस दिन कोई अजनबी नजर आया था? क्या किसी वाहन ने खेत के पास रुकने की कोशिश की? मजदूरों के जवाबों को नोट किया गया और कई बार सवाल अलग अंदाज में दोहराए गए ताकि सच सामने आ सके। सीबीआई ने जंगल जाने वाले रास्ते तक की जांच की। बच्चों, गांव वालों और यहाँ तक कि पशु चराने वालों से भी सवाल पूछे गए। अफसरों ने हर झाड़ी, पेड़ और किनारों को खंगाला। कहीं पैरों के निशान बचे हों तो उन्हें भी देखा गया। अंत में सीबीआई भिवानी पुलिस लाइन पहुंची और वहां उन 4 बर्खास्त कांस्टेबल्स का रिकॉर्ड निकाला। उनसे पूछा गया, इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? किस समय कौन ड्यूटी पर था? पहली रिपोर्ट किसने लिखी? अफसरों ने ड्यूटी चार्ट खंगाला और घंटों बैठकर पूरा रिकॉर्ड देखा। बाहर खड़े लोग कह रहे थे, अब तो सीबीआई पुलिस से भी जवाब मांग रही है। इसका मतलब है कि जांच गहराई तक जाएगी। गांव का माहौल ऐसा है कि हर कोई केवल यही कह रहा है, इस बार मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। लोगों की निगाहें सीबीआई पर टिकी हुई हैं। टीम जब भी बाहर निकलती है, लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सब बस यही जानना चाहते हैं, अब किससे सवाल किए जा रहे हैं और कौन जवाब दे रहा है। लोग कहते हैं कि जिस बारीकी से सीबीआई काम कर रही है, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यही वजह है कि उम्मीद अभी जिंदा है। कई लोग कहते दिखे कि अगर शुरुआत से ही पुलिस ईमानदारी से जांच करती तो मामला इतना उलझता ही नहीं। लेकिन अब सीबीआई के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि सारी गुत्थियां सुलझाई जाएं। इसके बाद अफसरों ने उस पत्रकार से भी मुलाकात की जिसने मनीषा पर सबसे पहली रिपोर्ट लिखी थी। पत्रकार का कहना था कि उसे गांव वालों ने फोन किया था और वह सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। सीबीआई ने उससे सवाल किया कि जब आप वहां पहुंचे तो माहौल कैसा था, कौन कौन वहां मौजूद था और पुलिस कब आई। पत्रकार ने हर बात विस्तार से बताई और यह भी साफ किया कि किसने उसे सबसे पहले खबर दी। फिर सीबीआई टीम उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड की तरफ बढ़ी जो लगातार चर्चा में था। अफसरों ने मनीषा का पूरा मोबाइल डेटा खंगाला और देखा कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी और किससे चैट की थी। अफसर कई घंटों तक इसी काम में जुटे रहे। जो लोग मनीषा के करीबी थे, उन्हें एक एक करके बुलाया जाने लगा। गांव का माहौल ऐसा था कि लोग खुद सीबीआई के पास पहुंचकर कह रहे थे, हमसे भी सवाल कीजिए, हमें भी कुछ शक है। कई ग्रामीण खुद सामने आकर बयान देने लगे कि उस दिन गांव में उन्होंने अजीब हरकतें देखी थीं। अफसरों ने सभी को ध्यान से सुना, लेकिन किसी को खुलकर कुछ नहीं बताया। अब सीबीआई की नजर उस नोटबुक पर है जिसमें मनीषा अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा की बातें लिखती थीं। अफसरों ने उसके कमरे से कॉपी किताब उठाकर जांच के लिए भेज दी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उसमें कुछ अहम लिखा मिला तो मामला और भी साफ हो जाएगा। इसी दौरान खबर आई कि सीबीआई दिल्ली एम्स से लगातार संपर्क में है, क्योंकि वहां तीसरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। लोग कहते हैं कि अगर रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मामला पलट सकता है। गांव की औरतें जब सीबीआई टीम को देखती हैं तो उनके चेहरे पर अजीब भाव नजर आते हैं। कुछ रो पड़ती हैं तो कुछ अफसरों के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, साहब हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाइए। एक महिला ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सीबीआई भी निराश कर देगी तो हम कहीं और भरोसा नहीं कर पाएंगे।
अफसरों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे सच्चाई किसी भी कीमत पर छुपाएंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन जो भी करेंगे पक्के सबूतों के आधार पर करेंगे। अब गांव में रोज सुबह लोग यही सवाल करते हैं, आज सीबीआई कहां जाएगी? आज किनसे सवाल होंगे? क्या नया खुलासा होगा? बच्चे तक स्कूल जाते वक्त यही चर्चा करते हैं, क्या अब हमारी दीदी को न्याय मिलेगा? ये केस इतना बड़ा रूप ले चुका है कि अब केवल भिवानी या हरियाणा नहीं, पूरे देश की नजरें इस पर टिक चुकी हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग जस्टिस फॉर मनीषा लिख रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सीबीआई अफसरों ने मनीषा के दोस्तों की लिस्ट बनाकर उनसे भी सवाल पूछना शुरू किया। उनसे पूछा गया, क्या कभी आपने महसूस किया कि मनीषा किसी बात से परेशान थी? दोस्तों ने कहा कि वह हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखती थी और सबकी प्रेरणा बनती थी। इसके बाद सीबीआई ने मनीषा के घर से मिले कपड़े, किताबें और बाकी सामान लैब भेज दिया ताकि कोई सुराग मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि अगर लैब से कोई सबूत निकल आया तो केस तुरंत साफ हो जाएगा। लोग यह भी कह रहे हैं कि मीडिया का दबाव भी सीबीआई पर है। हर चैनल और हर अखबार लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और यही वजह है कि अफसर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहते हैं। इसी बीच सीबीआई ने उस शख्स को बुलाया जो अक्सर मनीषा को कॉलेज ले जाता था। उससे पूछा गया कि क्या उसने कुछ अजीब देखा। उसने कहा कि उस दिन सब सामान्य था, लेकिन जब खबर आई तो वह हैरान रह गया। अफसरों ने गांव के चौकीदार से भी पूछताछ की। उससे पूछा गया कि क्या उसने किसी अजनबी को गांव में आते जाते देखा। चौकीदार ने कहा कि उसे कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन उसका बयान भी दर्ज किया गया। अब अफसरों की नजर उस बस के रूट पर है जिससे मनीषा रोज सफर करती थी। उन्होंने पूरे रूट का नक्शा बनाया और हर स्टॉप पर जाकर लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने मनीषा को बस में चढ़ते या उतरते देखा था। जवाब अलग अलग मिले। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा याद नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि सीबीआई जिस बारीकी से हर स्टॉप पर जांच कर रही है, उससे साफ है कि अब सच छुपाना मुश्किल है। सीबीआई ने दोबारा खेत का दौरा किया और इस बार फोरेंसिक टीम साथ लाई। टीम ने चारों तरफ से मिट्टी, घास और दूसरी चीजें इकट्ठा की और जांच के लिए भेज दी। लोग कहते हैं कि यह जांच बेहद अहम साबित हो सकती है। अब गांव का माहौल ऐसा है कि हर कोई बस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। खासकर एम्स की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। लोग कहते हैं कि अगर यह रिपोर्ट जल्द सामने आ गई तो मामला साफ हो जाएगा। सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है जस्टिस फॉर मनीषा। लोग कह रहे हैं कि अगर सच इस बार भी छुपा तो आने वाली पीढ़ियों का भरोसा टूट जाएगा। हर शाम गांव के लोग इकट्ठा होकर दिए जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई सामने आए। यहाँ तक कि एक बच्ची कहती है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दीदी को इंसाफ मिले। इस वक्त की सबसे बड़ी बात यही है कि सीबीआई अब जांच के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अफसरों ने कई लोगों से पूछताछ कर ली है, सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और अब बस सभी कड़ियों को जोड़कर सच निकालना बाकी है। गांव में लोग रोज पूछते हैं, कब तक इंतजार करना होगा, कब तक जांच पूरी होगी, कब तक सच सामने आएगा। महीनों से धरने, आंदोलन और आवाज उठाने के बाद अब मामला सीबीआई के पास है तो उम्मीदें और बढ़ गई हैं। सीबीआई टीम जब इस बार गांव पहुंची तो सबसे पहले पंचायत घर में बैठक की। बुजुर्गों और गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हमें पूरा सहयोग दीजिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ी कड़ी बन जाती हैं। बुजुर्गों ने भरोसा दिलाया कि वे हर तरह की मदद करेंगे। इसके बाद अफसर सीधे उस कॉलेज पहुंचे जहां से मनीषा का नाम जुड़ता रहा है। प्रिंसिपल से सवाल किया गया कि आखिर मनीषा आपके कॉलेज की बस से कैसे आती जाती थी, जबकि आप लोग कहते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। प्रिंसिपल ने सफाई दी, लेकिन अफसर उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। बस की टाइमिंग, ड्राइवर और कंडक्टर के बयान नोट किए गए और वहां भी घंटों जांच चली। इसके बाद सीबीआई ने उन कॉल्स पर ध्यान दिया जो घटना से ठीक पहले और बाद में किए गए थे। किन नंबरों पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई, किस वक्त फोन बंद हुआ। कई नाम ऐसे सामने आए जिनके बारे में अब तक सोचा भी नहीं गया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन लोगों को भी बुला लिया गया तो केस पूरी तरह खुल जाएगा। गांव में लोग अब यह चर्चा कर रहे हैं कि रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या होगा। कोई कहता है कि रिपोर्ट सब साफ कर देगी, कोई कहता है शायद सच अब भी सामने न आए। लेकिन ज्यादातर का मानना है कि इस बार जिस तरह सीबीआई ने बारीकी से काम किया है, उससे सच्चाई दबाना मुश्किल है।
अफसरों ने गांव की औरतों से भी सवाल किए, क्या मनीषा ने कभी किसी से कोई राज की बात कही थी? औरतों ने कहा कि वह सबके साथ खुलकर रहती थी और कोई बात छुपाती नहीं थी। बाहर खड़े लोग आपस में कह रहे थे कि मामला अब आखिरी मोड़ पर है। सबकी निगाहें एम्स की रिपोर्ट पर हैं। ग्रामीण कहते हैं कि पहले पुलिस ने केवल एक ही लाइन पर काम किया और बाकी एंगल छोड़ दिए, लेकिन सीबीआई हर पहलू देख रही है। अफसर बार बार कहते हैं, जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, चैन से नहीं बैठेंगे। यही बारीकी उन्हें पुलिस से अलग बनाती है। गांव में अब केवल रिपोर्ट का इंतजार है और सभी मानते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। सीबीआई अफसर दिल्ली में भी बैठकों में जुटे हैं और जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सभी कड़ियां जोड़नी जरूरी हैं। गांव वाले कहते हैं कि अगर रिपोर्ट में लिखा आया कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, तो आरोपियों को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। गांव की औरतें रोज शाम को दिए जलाती हैं और कहती हैं कि हमारी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। बुजुर्ग कहते हैं कि इतने बड़े अफसर आए हैं तो नतीजा जरूर निकलेगा। सीबीआई अफसरों ने अब तक मीडिया से दूरी बनाए रखी है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जैसे ही जांच पूरी होगी, सब कुछ सामने लाया जाएगा। दोस्तों, यह मामला अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। या तो सच्चाई सामने आएगी या फिर लोगों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। हर कोई यही चाहता है कि रिपोर्ट जल्दी आए ताकि सच सामने हो सके। अगर देर हुई तो गुस्सा और बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं जस्टिस फॉर मनीषा, और यही दबाव है जो सीबीआई को जल्दी नतीजा निकालने पर मजबूर कर रहा है। गांव के छोटे छोटे बच्चे तक पोस्टर बना रहे हैं, नारे लिख रहे हैं और कह रहे हैं, हमें हमारी दीदी के लिए इंसाफ चाहिए। अब देखना ये होगा कि सीबीआई अपनी जांच कब तक पूरी करती है और रिपोर्ट कब जनता के सामने आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।